तो आइए अब सोहना सीट का भी जिक्र कर लेते हैं सर, लगे लगे सोहना भी बता दूं। सोना बड़ी हॉट सीट रही है और बाकी जो दो सीटें थी यहाँ पे गुड़गांव की, खासकर गुड़गांव जिले गुड़गांव विधानसभा सीट की बात करें तो कमोबेश जो सोना की सीट है वो भी कुछ मुझे लगता है कि फंसी हुई है। हालांकि मैं एज देना चाहूँगा कांग्रेस को, रोहतास खटाना को, क्योंकि ठीक ठाक इलेक्शन लड़ा है उन्होंने। वहाँ पे प्रत्याशी कई हो गए, मेरे ख्याल से 4 कोणीय मुकाबला, मोटा मोटा कोणीय कह सकते हो। चतुष्कोणीय मुकाबला वहाँ पे। कांग्रेस से अपने रोहतास खटाना हो गए और बीजेपी से तेजपाल तंवर हो गए और कल्याण सिंह चौहान जो बीजेपी की टिकट मांग रहे थे वो रेबल हो गए, वहाँ पे बागी हो गए निर्दलीय। और एक जावेद जो है और वो भी इंडिपेंडेंट खड़े हुए। तो चारों के बीच में काफ़ी टफ मुकाबला मैं कहूँगा। तो कांग्रेस का पारंपरिक वोट कांग्रेस को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखना है ये है कि वो कितनी सेंध लगा पाएंगे। हालांकि लगा तो ये भी कि जावेद में और तेजपाल तंवर के बीच में मुकाबला है, कहने वाले तो ये भी मिले। लेकिन एक ओवरऑल पूरा पर्सपेक्टिव में देखें तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस ये सीट निकाल सकती है। ठीक है गुड़गांव जिले में वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा जी। सोहना की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। वोटिंग परसेंटेज इसलिए ज़्यादा है कि 4 उम्मीदवार हैं और चारों स्ट्रॉन्ग हैं। हालांकि उम्मीदवार तो काफ़ी होंगे वहाँ पे, नॉमिनेशन तो काफ़ी ने फाइल की, लेकिन जो मजबूत जिनको कह सकते हैं मुकाबले में वो 4 उम्मीदवार हैं। तो जहाँ पे जितने ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो वो अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को। अच्छा, 1% अगर रोहतास खटाना की सीट नहीं निकलती, कांग्रेस की नहीं निकलती, तो कारण क्या मानते हो? मिसमैनेजमेंट में। नहीं, वोटिंग में अगर हम कह दें कि क्या ऐसा मिसमैनेजमेंट मानूंगा मैं तो। अच्छा। भाई वो अपने पक्ष में लामबद्ध नहीं कर पाए। परिस्थितियां कांग्रेस के फेवर में है पूरे लोग ये कह रहे थे कि मुस्लिम कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी दोनों डिसाइड करती हैं वहाँ सोहना सीट को, और वहाँ क्या इसका मतलब ये है कि इन दोनों कम्युनिटी ने और मतलब जो उम्मीद थी उससे परे जाके वोट किया है? देखो वो अपनी तरफ नहीं आकर्षित कर पाए तो ये तो कैंडिडेट की कमजोरी मानूंगा ना मैं। भाई इसमें पार्टी की तो कोई कमजोरी है नहीं। भाई जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो आज के दिन पूरे देश में कांग्रेस के साथ लामबद्ध दिखाई देता है। लेकिन ये अल्पसंख्यक सोहना में बहुसंख्यक है सर। नहीं वो तो कोई बात नहीं है। तो हम चीज़ों को माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो अलग चीज़ होती है, मैक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा ना। अल्पसंख्यक की परिभाषा राष्ट्रीय स्तर पे नापी जाती है। यूँ तो फिर तो गांव-गांव के हम करने लगे तो सारे बहुसंख्यक हो गए, वो ऐसा नहीं होता। अल्पसंख्यक वर्ग जो एक प्रोवर्ब है जिसके लिए किया जाता है वो राष्ट्रीय स्तर पे मानी जाती है उसमें। तो चलो ये एक अलग विषय है, लेकिन ये है कि वो प्रो कांग्रेस माने जाते हैं तो वो लामबद्ध ना कर पाए अपने पक्ष में। और जो शेड्यूल कास्ट जो वोट है, तो दलित वोट है, वो भी कांग्रेस के फेवर में है पूरे देश में। आज के दिन जो एक नैरेटिव है कांग्रेस का कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो इतना होने के बावजूद अगर वो अपने फेवर में ना कर पाए तो ये तो कैंडिडेट के। मतलब आप गुड़गांव जिले के चारों सीटों में से एक आप सोहना को मान रहे हो कि कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है? हाँ ये कंफर्टेबल स्थिति में है। बाकी उनके बाकी देखो 4 अगर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हों तो चीज़ें बहुत छोटी छोटी जो वेरिएशन है उससे पलट भी सकती हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया हो। रोहतास खटाना के साथ एक नेगेटिव बात ये भी रही कि जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन था तो उससे महज 40 मिनट पहले इनकी टिकट डिसाइड हुई, 40 मिनट पहले। तो इसका मतलब ये है कि इनको बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं कैंपेनिंग करने का, असमंजस में रहे क्या करना है कैसे करना है। तो कैंपेनिंग के लिए बहुत कम टाइम रहना भी इनके खिलाफ गया है। दूसरा क्या है कि इन्हीं की कम्युनिटी के 5 लोगों को सभी राष्ट्रीय पार्टियों की टिकट मिल गई। उसमें भी देखकर अब बांटने की बात चल रही है
तो वो भी इनके खिलाफ गया है। आम आदमी पार्टी से भी इन्हीं की, कांग्रेस से भी यही, और अपना जेजेपी से यही, ASP से यही। ASP से यही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी इनके थोड़ा सा खिलाफ जाती हुई दिख रही हैं। पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं एज देना चाहूँगा इनको। सोहना सीट का रुझान था।